हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं वो है आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो, मैं 5-6 मिनट में वीडियो नहीं बता सकता हूँ, मेरी वीडियो में 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है प्रैक्टिकल वे में कि ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क के लिए आप यदि CLERC के जो भी है, क्लर्क की स्पेलिंग ये तो ये होती है। ठीक है, तो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, ठीक है, अब दोनों साथ साथ चलाने हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कि अब आपको वीडियोस नहीं देखनी है। कोई वीडियोस का मतलब वीडियो से नहीं पढ़ना है कि अब रीजनिंग आप वीडियो से पढ़ रहे हो या मैथ, क्योंकि अब वो टाइम गया। अब आपको यहाँ पे क्या है, आपके पास मैं मानता हूँ 2 टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है, तो उसमें यदि अपन मेंस के 15-15 मॉक भी मानते हैं तो 30 मॉक आपको वो कंप्लीट करने हैं। सेक्शनल 10-10 मानते हैं तो अपन टोटल ओवर 50 से 60 मॉक कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो देखोगे तो फिर ये 50 से 60 वाला काम खत्म हो जाएगा। अब जो करना है वो आपको खुद को करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, कि वो बताएगा तो मैं करूँगा, वो नहीं बताएगा तो ही करूँगा, ये ऐसे वैसे किसी के भरोसे नहीं रहना है, खुद के ऊपर है। बस ये वीडियो देख लेना, उसके बाद में आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी मेरी वीडियोज़ मिलेंगी मोस्टली वो मेरे ब्लॉग्स पे मिलेंगी, जो मैं ये चीज़ें करता हुआ मिलूँगा आपको। ठीक है, तो ब्लॉग में मैं बताता रहूँगा कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया। तो वो ब्लॉग वाला पेज आपको पता ही है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, बैंकिंग ब्लॉग्स एंड मीम्स। ठीक है, ये पेज है अपना दूसरा, उस पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कर लिया है। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर पे बात करने से पहले मैं आपको 2 कट ऑफ बता देता हूँ। लास्ट ईयर की पीओ की कट ऑफ इतनी है, ठीक है, और 4.5 नंबर थी, 4.5 थी 40 में से, और क्लर्क की नंबर थी इतनी है। ठीक है, 40 में से। तो आप देख लो, यदि करंट अफेयर में आप 15 नंबर भी स्कोर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा नंबर है यदि एज कंपेयर टू दिस। बट होगा कैसे, आपको पहले 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। अब देखो, मैं 2 तरह के लोग मानता हूँ करंट अफेयर के लिए। एक तो जो मेरी तरह रेगुलर थे, रेगुलर में अब देखो मैं सीधा बताता हूँ, 8 अगस्त के बाद तो मैंने भी नहीं पढ़ा। एक जिन्होंने करंट अफेयर को हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है, वो दुनिया वालों की तरह से थे कि ये दुनिया वालों की तरफ से करंट अफेयर को कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो रेगुलर वालों को तो मैं ये बोलूँगा कि आपका तो क्या है, रिवाइज चलेगा एक तरह से, आप इसको कर सकते हो आराम से। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है 6 महीने का करंट अफेयर, मतलब 6 मंथ का करंट अफेयर आपको कैसे करना है। आपको क्या है कि पीछे से स्टार्ट करना है, मार्च अप्रैल से। ठीक है, मार्च से स्टार्ट करना, और मार्च और अप्रैल को आपको क्या है, ये 8 दिन है अभी तक। ठीक है, अभी आज 22 अगस्त हुआ है, 23 अगस्त हुआ है, जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वो 23 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त मतलब 8 दिन पड़े हैं। 8 दिन में आप इन दोनों को 4-4 दिन देना और आप अपना इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मैं इनका बाद में बताता हूँ, जिन्होंने एक बार भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा उनके लिए बाद में बताऊँगा, पहले इनके लिए बता देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, आपको 3 दिन एग्जाम में देने हैं, तो उस टाइम आप करंट अफेयर मत पढ़ना, आप रेगुलर सितंबर का करंट अफेयर पढ़ लेना 3 दिन का। ठीक है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल 24 को बता रहे हैं मेंस सितंबर को। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर 15 सितंबर तक का पढ़ना है। अब देखो दिन आ चुके हैं, 15 ही दिन आ गए, वहाँ पे सिर्फ 15 दिन रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 सितंबर से स्टार्ट किया, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखना यहाँ पे कि अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, अप्रैल तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर। तो ये 4 मंथ का जीके और करना पड़ेगा। तो इन 4 मंथ के जीके को आपको करने के लिए आपको एक चीज़ करनी है कि आपको पूरा 5-5 घंटे एक बार जीके पढ़ के उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपन पूरा नीचे शेड्यूल बना दूंगा, बस आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अब कितना मुश्किल काम हो चुका है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ यार बहुत बढ़िया बता रहा है, ये ऐसे वैसे है, ऐसे कर देंगे। लोग जैसे कहते हैं ना 8 मिनट में बताते हैं, 8 मिनट में आपको सब कुछ बताते हैं, बट आप प्रैक्टिकली सोचो अब यहाँ पे कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5-5 घंटे कंप्लीट करके 15-15 दिन का जीके कवर करना है।
फिर आपको 1 वीक के अंदर ये 4 मंथ कंप्लीट करने हैं जिनका रिवाइज हो चुका है, ठीक है, मैं उनके लिए बता दिया है। अब अपन करंट अफेयर, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, करंट अफेयर को मजाक में लेके चलते रहे कि अब क्या करें, तो अब आप देखो, अब वीडियो से तो आप पढ़ नहीं सकते। अब मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप PDF लो, 50 पेज की PDF है, आप यार 5 से 6 घंटे लगा दो इसके ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है, वो 50 पेज पढ़ दो। एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, 1 वीक में आप एक बार 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के देखो, आपको बस बेसिक नॉलेज पता लगेगी। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे ना, तो 5 से 6 घंटे यदि पढ़ लिया तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अब कुछ कहते हैं कि हम कौन सा PDF पढ़ें, देखो अफेयर क्लाउड यूज़ कर सकते हो, अब तो आपके ऊपर है, बोल्ट का PDF यूज़ कर सकते हो, द हिंदू रिव्यू यूज़ कर सकते हो, स्टडी IQ के क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए अब आपको खुद को दिख रहा होगा कि हम एक्चुअल में कहाँ पे हैं, क्योंकि अब अपने पास में इतने दिन नहीं बचे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो, दूसरी चीज़ है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को कैसे लेके चलना है, इसको आपको क्या करना है, 35 मिनट देने हैं और एक टॉपिक करना है और स्विच कर देना है। पूरा दिन मत पढ़ना, आपके पास में अभी दिन पड़े हैं 8, 15, 23 और ये लगभग अपने पास में 30 दिन मानते हैं, 30 दिन पड़े हैं, 30 दिन तो 30 तो टॉपिक ही नहीं है, 15 ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसको सिर्फ 35 मिनट का टाइम देना है कंप्यूटर, और कंप्यूटर को एक टॉपिक करते रहना है। बोल्ट की PDF से कर सकते हो, एक अरिहंत की बुक आती है उससे कर सकते हो, ठीक है। ये 2 बुकें हैं, मतलब बुक क्या, एक PDF है, एक अरिहंत है। बाकी यदि आपको कहीं से भी सोर्स मिलता है, आपको कोई कोचिंग में करवाया हो, या फिर अड्डा की बुक से कर सकते हो, ठीक है, अड्डा वाली बुक से कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर और इसका मैंने अभी बता दिया। अभी तो देखो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं है देखा जाए तो बेसिकली। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सुबह उठते ही आपको एक मॉक देना है, और मॉक का टाइमिंग मैं बता देता हूँ 9 बजे, उससे पहले मत देना। 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटे का पेपर चलेगा, और उसके बाद में आपको उठना नहीं है। 11 से 12:30 बजे तक आपको इसका क्या करना है, पूरा फिनिश करना है, ठीक है। अब कहेंगे कि सुबह क्या करना है, सुबह जैसे फॉर एग्जांपल अपन 6 AM उठते हैं, थोड़ा सा यार नींद को कम करना पड़ेगा, मैं आपको सीधा बताता हूँ। 6 बजे उठते हैं, चलो अपन सारा काम स्टार्ट करते हैं 7 बजे से। 7 बजे उठते ही सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ लेना, कहीं से भी न्यूज़पेपर से पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ो। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ लेना 9 बजे तक, ठीक है। वो चाहे आप इंग्लिश प्री की पढ़ो चाहे मेंस की पढ़ो, आपके पास में 2 घंटे है, आपको डिसाइड करना है कि आपका लेवल कैसा है। मैं इसके ऊपर ये नहीं बोलूँगा आप प्री की पढ़ रहे हो या मेंस की पढ़ रहे हो, क्योंकि IBPS क्लर्क भी है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि 7 तक, जब तक मेरा IBPS क्लर्क नहीं हो जाता तो मैं प्रीलिम्स के लिए आपको प्रेफर करूँगा, ठीक है। उसके बाद में आप मेंस का पढ़ लेना, तो आपको 7 से 9 का एक टाइम मिल गया प्रीलिम्स का पढ़ने का। अब यहाँ पे देखो 9 बजे से, 9 बजे का मतलब 8:30 तक पढ़ लेना, 8:45 बजे तक, 8:45 तक पढ़ लेना। 9 बजे आपको मॉक लगाना है, 9 से 12:30। देखो जब ये 12:30 का स्लॉट खत्म हो जाए ना, फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना, फिर आप 2 बजे से स्टार्ट होना, ठीक है। अब 2 बजे से लेके आपको पूरी दोपहर के शाम के 7 बजे तक करंट अफेयर पढ़ना है। अब कोई कहेगा कोई पागल है क्या, 5 घंटे करंट अफेयर तो नहीं पढ़ सकते। तो देखो आपका कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली बोलूँगा, मेरे को नहीं पता आपने कितना किया नहीं किया। आपको 5 घंटे के करंट अफेयर, 5 घंटे करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तब जाके यदि अच्छे से 15 से 16 दिन का याद होता है, मैं सीधा बता रहा हूँ। और यदि अपना कोर्स कंप्लीट करना है करंट अफेयर का जल्दी से जल्दी, तो आप ये इतना टाइम देना ही पड़ेगा। 7 के बाद में आपको सीधा 9 बजे तक पढ़ना है, 9 से 12 तक का पढ़ना है, ठीक है। इस दौरान आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक का टाइम देना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक का टाइम देना है, उसका एक रीज़न है। सेक्शनल मॉक दोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा। और सेक्शनल मॉक मैं आपको सीधा बताता हूँ, RRB क्लर्क के मत देना, क्योंकि आपने एक दिन मॉक दे लिया तो इसका मत देना। आप सिर्फ PO के, RRB PO के मॉक देना, ठीक है। RRB PO के सेक्शनल मॉक कब तक देने हैं, जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए IBPS PO के स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैं पहले आपके ऊपर बर्डन नहीं बनाना चाहता IBPS PO का, क्योंकि प्रैक्टिकली अपन बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब जैसे पूछेंगे मॉक कितने देने, कितने दे मेंस के, देखो
एक दिन आरआरबी क्लर्क का मॉक चलने देना, एक दिन आरआरबी पीओ का मॉक चलने देना, ठीक है। ये दिन आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इजी का मतलब इस पे इतना बर्डन नहीं रहता पेपर में, क्योंकि ये पेपर इजी आता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा वो दिन मुश्किल हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको एडजस्ट कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। तो सुबह 7 बजे से लेके आपको 12 बजे तक, आपको रात की 12 मतलब कि इतने बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फिर सुबह 6 घंटे। अब देखो मैं आपको चीज़ बता, जैसे मैंने 12:30 बजे आपको फ्री किया, फिर आपको मैंने बोला 2 से 7 पढ़ना, फिर 9 बजे से पढ़ना। तो यार अब देखो मैंने 1.5 घंटा दिया है ना, अब चाहे आप इसमें 1 घंटा सो लो, आधा घंटा खा लो, चाहे मोबाइल चला लो, कुछ भी कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद के ऊपर डिसाइड करनी है कि मुझे कैसे इसको बैलेंस करके चलना है। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। मैंने बस आपको एक जरिया बताया है और प्रैक्टिकली बता दिया कि इतना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो आप कर लेना, ठीक है। अब कुछ कहेंगे हमारा तो बीच में तो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसको कैसे एडजस्ट करें। उसका एडजस्ट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। करंट अफेयर को 1 घंटा कम कर देना, ठीक है। आप एक मॉक भी दोगे ना तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप साथ में मेंस का भी पढ़ रहे हो ना, तो आपका माइंड चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इंग्लिश का मैंने अलग से टाइमिंग दे दिया। उस इंग्लिश के टाइमिंग में आप देखो, चाहे सेक्शनल मॉक लगाओ, चाहे इंग्लिश को पढ़ो, कैसे भी पढ़ रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कुछ भी करो। न्यूज़पेपर तो देखो, मैं आप न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा मैं आपको ये कहूँगा, अड्डा के क्विज़ में जो RC आते हैं ना, वो लगा लो, या अड्डा के मॉक के RC लगा लो, ठीक है। तो आप अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने बेसिक आपको पूरा बता दिया है कि अब अपन टाइमिंग सेट कर देते हैं कि ये किसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो अपन टाइमिंग पे पूरा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखो, सुबह 7 बजे से लेके 8:45 तक कर लो, ये है इंग्लिश का टाइमिंग, ठीक है। और देखो जो चीज़ आपको नहीं छोड़नी है वो है मॉक आपको देना है। 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप एक मॉक दोगे, साथ के साथ एनालिसिस करके वही आप पे डिपेंड करता है। 12:30 बजे से पहले कंप्लीट कर दोगे तो आपके टाइम बच जाएगा। उसके बाद में आपको 2 बजे से पढ़ना है। मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया, आप उसको आधे घंटे में भी कर सकते हो, 1 बजे फिर बैठ जाओ। बट मैं एक चीज़ बताऊंगा, यदि आप इतना पढ़ लेते हो ना तो उसके लिए आपको रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि मॉक के बाद तो नींद आना लाजमी है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप 1 घंटे का रेस्ट करने की कोशिश करना। देखो जितना जल्दी आप सोने की कोशिश करोगे उतना आपको नींद आएगी। यदि आप सोचोगे कि यार मैं तो 5 मिनट मोबाइल चला लेता हूँ, फिर पे 5 मिनट का मोबाइल का 50 मिनट चला जाएगा, तो आप यहाँ पे सो जाना। उसके बाद में आपको 2 से 7 का पढ़ना है। अब जिसका जब तक IBPS क्लर्क चल रहा है वो करंट अफेयर को 3.5 घंटे भी दे सकता है, 1.5 घंटे इधर एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ये 5 घंटे का टाइमिंग आपके ऊपर है कैसे इसको सेट करना है। अब यहाँ पे आने के बाद में 9 बज गए, अब मैंने 7 से 9 का टाइमिंग दिया। देखो यहाँ पे आपके ऊपर है टाइमिंग कैसे एडजस्ट करनी है। मेरा तो जैसे देखो, मैं तो लाइब्रेरी होऊंगा तो मेरा ये टाइमिंग तो फ्री है, मैं तो इसको यूटिलाइज करूँगा। मैं आपकी इसलिए बता रहा हूँ, खाना खाने का टाइम बता रहा हूँ। मेरा क्या है, फिर 11:30 बजे तक होगा लास्ट टाइम आपका, यहाँ से मैं 12। अब ये 7 से यदि आप जितनी जल्दी खाना खाते हो, 7:30 खाना खाते हो, थोड़ा सा और माइंड कर लो, 8 से 9 बज गया। 8 से 9 में अब देखो एक आप IBPS क्लर्क का फिर से पेपर दे सकते हो यदि आपका प्रैक्टिस कम है तो, क्योंकि अब मैथ रीजनिंग की आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। 50 मेरे को लगता है 100 मॉक दे लिया RRB PO और RRB क्लर्क को मिला के आप सबने, तो अब आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं है, अब इंग्लिश की नीड है। तो आपको लगता है तो इस मॉक को कर लेना। इसका क्या है, एनालिसिस कल कर लेना। अब यहाँ से 9 से 12 के बीच में अब आपको सेक्शनल मॉक देने। अब सेक्शनल देखो, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ कि अब इसके अंदर में अपन ने कंप्यूटर को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो 35 मिनट तो पहले आपको कंप्यूटर पढ़ना है, एक टॉपिक करना है। एक टॉपिक देखो, एक सीधा फंडा बताता हूँ, एक टॉपिक करोगे ना अच्छे से करोगे तो 20 मिनट में भी हो जाएगा। कुछ टॉपिक छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे। मैं तो ये कहूँगा 35 मिनट ही देना, उसको रिवाइज कर देना। रिवाइज कर दोगे ना तो वो पेज आपको वापस से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको डिवाइड करने हैं, 30 दिन है और आपके पास में 15 टॉपिक है कंप्यूटर के, ठीक है। तो आप कैसे एडजस्ट करते हो वो आपके ऊपर है। सिर्फ मैं आपके ऊपर चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे कैसे एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो सेक्शनल मॉक देना क्यों ज़रूरी है, मैं उसका एक रीज़न बता देता हूँ। आप क्योंकि आप क्या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे बाकी की, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अब जैसे देखो
फॉर एग्जाम्पल अपने पास 2.5 घंटे बचते हैं, आपने एक सेक्शन में बुक दिया वो 35 मिनट का, ठीक है। उसके बाद में आपने 35 मिनट में आपने, मैं मानता हूँ 3 पजल बनाई, 3 पजल नहीं बनी, फिर आपने 35 मिनट दे दिए, मतलब 70 मिनट चलेंगे 2.5 घंटे में से। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 150 मिनट होते हैं। अब 70 मिनट में आपने एक दे दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को अगले रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स लेने, तो आप रीजनिंग का फिर से मॉक दे लेना, कोई ज़रूरी नहीं है उस दिन मॉक मैथ का दो, ठीक है, सेक्शनल। अब फिर नेक्स्ट डे बस इतना ध्यान रखना, फिर रीजनिंग मत स्टार्ट हो जाना, फिर आपको मैथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को साथ लेके चलना। मैंने आपको पूरा टाइम एडजस्ट करवा दिया है, और आप कैसे करते हो इन सब चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट फिर भी आप कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, IBPS PO का टाइमिंग अभी एडजस्ट नहीं होता है कहीं से भी देखा जाए तो। मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा ज़रूर, बट मैं क्या करूँगा, जितनी देर तक IBPS RRB PO का चल रहा है ना, तो वो जितनी भी प्रैक्टिस है वो इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको कैसे इसके साथ में एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो IBPS PO का जब तक आपका क्लर्क नहीं हो जाता ना, ये IBPS क्लर्क नहीं हो जाता, तब तक इसको कहीं से भी मत एडजस्ट कर लेना कि चलो मैं इसका मॉक दे लेता हूँ, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना, तब उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं पूरा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे ये वीडियो 1 दिन बाद में आए चाहे 2 दिन बाद में आए, ठीक है। तो वो मैं मेरे हिसाब से एडजस्ट करके इसको सेट कर दूंगा। तो मिलते हैं, और किसी को कोई बात करनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप अपना जिंदाबाद है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। बाकी यदि आपको मेरा शेड्यूल, जैसे देखो मैं फॉलो करके दिखाऊँगा आपको, तो आपको फॉलो करने के लिए, मेरा शेड्यूल देखने के लिए आपको फिर मेरा ब्लॉग वाला पेज देखना पड़ेगा, ठीक है। उस ब्लॉग वाले पेज में आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पे देख लेना। बस मेरा थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मैं मेरा बता देता हूँ, जैसे मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, मैं करंट अफेयर जाते ही पढ़ लूँगा। करंट अफेयर मेरा ऐसे सोचा है मैंने, करंट अफेयर या तो मैं करंट अफेयर का टाइमिंग जो सुबह का 7 से 12 कर लूँगा, या फिर 2 से 7, यही 2 टाइमिंग है। इन दोनों के बीच में जो भी मैं करंट अफेयर करूँगा, मैं आपको मेरा ब्लॉग में दिख जाएगा। वो मेरा चेंज इसलिए होता रहता है, पता है क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज़ बार बार करते हो ना, तो आप एक टाइम के बाद में आपको ऐसे लगना है यार मेरे से अब नहीं होगा। तब मेरे को ऐसे होता है कि अब मैं स्विच कर देता हूँ कि यार अब मैं मॉक ना सुबह ना दे के शाम को दूँ, बट मैं मॉक का मैं गलत बोल रहा हूँ, सुबह ना दे के शाम वाला नहीं करूँगा। मैं मॉक या तो दोपहर में दे लूँगा, ठीक है, या सुबह दे लूँगा। शाम तक मैंने बहुत बार देखा है, शाम को एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर पता है क्या सोचते हैं, कल ही दूंगा, और वो कल कभी आज तक आया नहीं है, ठीक है। तो मैं सुबह या दोपहर में इसका मॉक दूंगा। तो बाकी आपका कोई भी डाउट हो RRB से रिलेटेड, नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।